जी आपसे ही जानना चाहिए। लास्ट में मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी एलजी साहब से और डीसी साहब से कि एक तो मनरेगा का प्लान जहां डीसी साहब ने मना किया कि सरकार के पास पैसे नहीं है, हम प्लान नहीं दे सकते, हमें वो प्लान मिलना चाहिए। और दाली ब्लॉक को एजुकेशन जोन का दर्जा मिलना चाहिए, बैंक ब्रांच मिलनी चाहिए और हायर सेकेंडरी मिलनी चाहिए। नहीं तो अगर ये चीजें हमारी डिमांड जो है ये नहीं मानेंगे, हम सड़कों पर बैठ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हम इस मसले में प्रोटेस्ट करेंगे और पूरे सड़कों में बैठ जाएंगे जब तक ना ये मसले हमारे हल हो जाएंगे। होटल डोडा दरबार आपकी खिदमत में मुकम्मल इंतजामात के साथ पेश कर रहा है बिना दूर गए ही शादी और महफिलों के आला इंतजामात अब आपके डोडा में। नगरी डोडा में ITI के पास बने इस 6 मंजिला होटल में न सिर्फ निजी PG और मेल फीमेल सैलून है, बल्कि इसमें मेहमानों के लिए माहिर खिदमतगार और मुकम्मल लेसी आलीशान कमरे, निजी कार पार्किंग, मुकम्मल इंटरनेट सहूलियात, फायर सर्विसेज, CCTV सर्वेलेंस और साफ शफाफ गर्म और सर्द पानी के अलावा होटल में रेहान नामी रेस्तोरां भी है, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की पकवान के अलावा कश्मीरी वाजवान की सभी चीजें फ्री होम डिलीवरी के साथ दस्तयाब है। मजीद मालूमात के लिए राब्ता करें 7051100550 9906015865। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही इस वक्त कस्बे डोडा से ही एक अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे साथ बैठे इस वक्त मौजूद मेरे आज के मेहमान खुसूसी समाजी कारकुन फयाज़ अहमद मागरी, जो कि पंचायत आलूगाज से ताल्लुक़ रखते हैं और दाली उद्यानपुर ब्लॉक की जितनी भी पंचायतें हैं उनके हवाले से आज इनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके के हालात बने हुए हैं इस वक्त ब्लॉक में और क्या सिचुएशन है, लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं और किस तरीके से उन्हें फ़ायदा मिल रहा है जो भी इस वक्त सरकार की जानिब से दी गई स्कीमें हैं। पहले फैज़ जी आपका हम इस्तकबाल करते हैं शोम चैनल डोडा। थैंक यू सो मच। आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हर ब्लॉक में जो सिचुएशंस हैं और काफ़ी सारी जगहों पे ब्लॉक के जितने भी काम हो रहे हैं सरकार की तरफ से, आपके ब्लॉक के बारे में जानना चाहेंगे, जो वहाँ की पंचायतें हैं उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे ब्लॉक जो दाली उद्यानपुर ब्लॉक है उस ब्लॉक की खस्ता हालत है। मतलब आप देखिए कि आप देखिए कि हम कितने प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। 21वीं सदी चल रही, हमारे पास हायर सेकेंडरी नहीं है, हमारे पास बैंक ब्रांच नहीं है। मतलब इतनी प्रॉब्लम्स का अब अगर आप हाथों पे हम गिनने चाहेंगे ना, हमें ग्रेजुएट कोई नहीं मिलेगा दाली ब्लॉक में। मतलब लिटरेसी रेट देखा जाए तो 98% अनपढ़ लोग हैं। तो आप देख लीजिए कि सरकार जहां सरकार के बड़े बड़े वादे होते हैं कि हम गरीबों तक हर कोई सिस्टम पहुंचाने में बिल्कुल कामयाब हो रहे हैं, वहाँ देखिए आप दाली ब्लॉक में, जहाँ गुंदना की बात आप करो, गुंदना में एजुकेशन जोन है, ब्लॉक है वहाँ पे, तहसील है वहाँ पे और एजुकेशन जोन में है। वैसे ही दाली में भी ब्लॉक भी है, एजुकेशन जोन नहीं है। अगर ब्लॉक भी है, तहसील भी है, तो एजुकेशन जोन क्यों नहीं है? हायर सेकेंडरी हमको नहीं है। कितनी बार हमने रिप्रेजेंटेशंस दी, सरकार को बोला, कमिश्नर सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन को भी हमने बोला, डायरेक्टर को भी बोला, कितनी रिप्रेजेंटेशंस हमने दी, लेकिन सरकार की जानिब से मतलब 21वीं सदी में हम रह रहे हैं और हमारे पास हायर सेकेंडरी नहीं है। 10th पास हमारी बच्चियाँ करती हैं, जहां हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन 10वीं पास करते हैं और फिर घर पर बैठ जाते हैं। क्यों? हमारे पास हायर सेकेंडरी नहीं है। कुछ लोग जिनके पास जो फाइनेंशियली साउंड है, जिनके पास पैसा है, वो अपनी पढ़ाई सिटी में आके करते हैं। जो भी गरीब तबका के लोग हैं, मतलब जिनको कोई भी नहीं देख रहा होता है, वो लोग बिल्कुल अनपढ़ से मतलब बद से बदतर होते जा रहे हैं दिन ब दिन। ऐसे हालात पैदा हो गए हैं हमारे दाली उद्यानपुर ब्लॉक के अंदर। आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से सरकार की काफ़ी सारी स्कीमें आई हैं, इन्हीं चीज़ों को जो है प्रमोट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो घर बनाना हो, चाहे वो लोगों को रोज़गार देना हो, जो है PMAY के तहत और MG नरेगा के तहत, उसकी क्या हालत है इस वक्त आपके ब्लॉक में? देखिए, सबसे पहली बात, हमें ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ही नहीं है हम, क्योंकि जब तक पंचायतें बनी एक बार परमानेंट वीडियो हमारे ब्लॉक में आया है। आज तक हमें परमानेंट वीडियो नहीं मिला। इंचार्ज उसको कहीं ब्लॉक होता है, फिर उसको इंचार्ज बनाते हैं, आपको जी दाली ब्लॉक भी देते हैं, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन जो रहती है, उसका काम करने का जो तरीका रहता है,
वो उसी ब्लॉक में वो ज़्यादातर काम करता है जिस ब्लॉक में उसकी ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग होती है। लेकिन दाली उद्यानपुर का देखा जाए, हालात बद से बदतर हो जा रहे हैं। अभी प्लान हमारे मतलब जो जहाँ सरकार बोल रही है हम 100 दिन का रोज़गार दे रहे हैं, आप देखिए 40-40 दिन लोगों को मिले हुए हैं। 40 दिन से ऊपर किसी भी जॉब कार्ड होल्डर को आज तक नहीं मिले। जबकि हमने डीसी साहब से भी बात की इस बारे में, लेकिन डीसी साहब ने कहा कि प्लान नहीं है जी, सरकार के पास पैसा नहीं है जी। लेकिन मैं डीसी साहब से आपके वसाजत से उनसे बोलना चाहता हूं कि हमारा प्लान जल्द से जल्द अप्रूव होना चाहिए, नहीं तो ये सारे लोग जो गरीब लोग हैं जो मनरेगा से ही अपना सिस्टम चलाते हैं, ये सारे लोग सड़कों पे आके डीसी ऑफिस के सामने धरना लगाएंगे। इसके अलावा भी अगर बात की जाए जहाँ तक ताल्लुक़ है इस वक्त सियासत का, चूँकि सियासत भी अभी गर्मा गर्मी की तरफ जा रही है, पूरे रियासत जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से आपकी क्या राय है? किस तरीके से अब पंचायतों में और ख़ुसूसन आपके दाली उद्यानपुर ब्लॉक में क्या रुख और क्या रुझान? देखिए 2014 के बाद 7 साल हो गए। आप देखिए 3 साल पीडीपी और बीजेपी की सरकार रही और 3-4 साल हो गए एलजी भी तो बीजेपी का ही है, एलजी भी बीजेपी का ही है, सरकार भी यहाँ बीजेपी थी। मैं सिर्फ अपने ब्लॉक की बात करूँगा। हमारे दाली ब्लॉक में देखिए इन्होंने मतलब मैं समझता हूँ एक भी काम नहीं हुआ हमारे दाली ब्लॉक में। इधर से इधर भी पत्थर नहीं हुआ। आप देखो हायर सेकेंडरी हमारे पास नहीं है, तहसील भी है, ब्लॉक भी है, बैंक ब्रांच नहीं है। पूरे जम्मू कश्मीर स्टेट में, पूरे ऑल ओवर इंडिया में ऐसा एक ब्लॉक है जहाँ पे बैंक ब्रांच नहीं है। आप खिलेनी में देखिए, खिलेनी में बैंक ब्रांच है, सेरी में बैंक ब्रांच है, भाला में बैंक ब्रांच है, गुंदना में बैंक ब्रांच है, महला में बैंक ब्रांच है। लेकिन दाली उद्यानपुर एक वाहिद एक ब्लॉक है जहां पे बैंक ब्रांच नहीं है। आप देखिए बैंक ब्रांच खुलती तो उस चीज से लोगों को कितना फायदा होता। तो लेकिन जहां और जब हम इनके नेताओं से, जो भाजपा के नेता, इनसे हम बोलते हैं कि हमें हायर सेकेंडरी चाहिए, हमें एजुकेशन जोन चाहिए, हमें ITI कॉलेज चाहिए, उनका कहना ये होता है कि भाई यहाँ इस ब्लॉक से डॉक्टर जितेंद्र को वोट नहीं मिलते हैं, इसलिए यहाँ पे हम कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं। हम इनके नेताओं को बोलते हैं कि भाई हायर सेकेंडरी हमारे पास नहीं है, 21वीं सदी में हम रह रहे हैं, 9 पंचायतें हैं, 30,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन हमारे पास हायर सेकेंडरी नहीं है। हमारी बच्चियाँ नहीं पढ़ पाती, हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, जो 10th पास तो करते हैं लेकिन उसके बाद हाल देखो कहाँ जाएंगे वो पढ़ने, किस जगह पे वो पढ़ेंगे। इसलिए हमारी सरकार से रिक्वेस्ट रहेगी कि दाली उद्यानपुर ब्लॉक की तरफ तवज्जो दी जाए। हमें बैंक ब्रांच मिलनी चाहिए, हमें एजुकेशन जोन मिलना चाहिए, हमें ITI कॉलेज मिलना चाहिए, ताकि लोग ट्रेंड, ITI आएगा तो लोग ट्रेंड हो जाएंगे, लोग टेक्निकली ट्रेंड हो जाएगा। कोई प्लम्बर में जाएगा, कोई इलेक्ट्रिशियन में जाएगा, कोई जैसे सिलाई का सेंटर होता है बच्चियों के लिए, तो उस चीज़ से सरकार पे भी उससे कम बोझ पड़ेगा, क्योंकि लोग नौकरियां कम ढूंढेंगे। क्योंकि जब आप टेक्निकल होंगे, टेक्निकल में तो आपने काम करना है। प्लम्बर भी कितनी शॉर्टेज होती है हमको, या हमने कोई इलेक्ट्रिशियन मंगवाना, उसकी कितनी शॉर्टेज होगी अभी अगर ITI होता। लेकिन इसके बारे में भी हमने यहाँ पे लास्ट टाइम यहाँ पे मंत्री आए थे सेंटर से स्किल डेवलपमेंट के, उनको हमने रिप्रेजेंटेशन दी थी, उनको हमने कहा था कि भाई हमें ITI कॉलेज हमने दाली ब्लॉक में चाहिए ताकि हमारा ब्लॉक भी थोड़ा ग्रोथ हो जाए। लेकिन कुछ नहीं हुआ, खाली हम रिप्रेजेंटेशंस देते हैं लेकिन वहां से कुछ नहीं आता। यहां से तो हम बोलते हैं सरकार को कि ये हमको चाहिए, ऐसे हम करना है, लेकिन वहां से यही हमको मिलता है कि इस एरिया से डॉक्टर जितेंद्र को वोट नहीं मिलता है, इसलिए हम यहाँ की डेवलपमेंट हम नहीं करेंगे। देखिए जिस तरह से आप बार बार चूंकि बीजेपी के जो अगेंस्ट में बोल रहे हैं कि भाई नहीं, जितेंद्र को वोट, बीजेपी के अगेंस्ट में कांग्रेस की सपोर्ट नहीं कर रहा। ये कहाँ से ये चीज कहाँ से आई कि मतलब डॉक्टर जितेंद्र सिंह को वोट नहीं मिल रहा है? कहाँ से आपके पास? इदरीस साहब, मैं कोई बीजेपी की मुखालफत या कांग्रेस की सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि भाई रियलिटी ये है। इनके नेताओं को, अब मैं नाम लेना अच्छा नहीं होता है माइक पे कि मैं किसी बंदे का नाम लूं, लेकिन हम इनके नेताओं को हम बोलते हैं कि भाई दाली ब्लॉक में एजुकेशन, जब गुंदरा में एजुकेशन जोन है, जब भागवा में एजुकेशन जोन है, जब घाट में एजुकेशन जोन है, क्या दाली उद्यानपुर एजुकेशन जोन डिजर्व नहीं करता है? जबकि वहां तहसील भी है और ब्लॉक भी है। लेकिन तहसील और ब्लॉक होने के बावजूद वहां पे एजुकेशन जोन नहीं है, वहां पे बैंक ब्रांच नहीं है, वहां पे हायर सेकेंडरी नहीं है। क्या ये सरकार का फेलियर नहीं है? क्या ये फेल सरकार नहीं है जिन्होंने झूठे वादे करके, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम का झूठी वो चलाया, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चला के हिंदुओं को बोला जाए कि हम आपके लिए तूफान करेंगे, तो क्या हुआ आप बताइए मुझे।
मेरा भाई पंचायत में सरपंच है, हम सबसे पहले हिंदू का काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको ना ये लगे कि हमारा मुसलमान रिप्रेजेंटेटिव है, हम भाईचारे से यहाँ पे रहते हैं। हमने कभी नहीं देखा ये हिंदू है, वो मुसलमान है, वो सिख है, वो ईसाई है, हमने सबको साथ लेके चल रहे हैं अपनी पंचायत में। अगर बात की जाए जो दाली उद्यानपुर ब्लॉक की अभी आप बात कर रहे हो, जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें अभी नहीं हैं, लोगों को जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही हैं सरकार की जानिब से, उसमें आप कहीं ना कहीं लोगों को या वहाँ के पढ़े लिखे लोगों को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे? देखिए, आप बताइए मुझे, हम वोट करते हैं, हम वोट किस लिए करते हैं? हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, यहाँ पे डेमोक्रेसी है, यहाँ पे हम एमएलए का वोट करते हैं। क्यों करते हैं हमने एमएलए का वोट? क्योंकि हमारे एरिया की डेवलपमेंट हो जाए। लेकिन आप देखिए 2014 से पहले देखो, हम किसी की सपोर्ट या किसी की मुखालिफत नहीं कर रहे, हम रियलिटी बोल रहे हैं। आप देखिए 2014 से पहले हमको ब्लॉक मिला, हमको तहसील मिली, कलिहांड में रोड मिली, कुल्हांड में रोड मिली, बगला में रोड मिली, आलूगाद में रोड मिली। डेवलपमेंट हुई, हमको नजर आ रहा है। अगर हम इस मंच से बीजेपी की मुखालिफत कर रहे हैं, हम उसकी मुखालिफत नहीं कर रहे, इसको मुखालिफत नहीं, जब हुआ ही नहीं कुछ हमने तो बोलना है। हम तो सच्चाई बोलते हैं, हम ये नहीं बोलते हम किसी पार्टी की सपोर्ट या किसी पार्टी की मुखालिफत कर रहे हैं। हम सच्चाई बोलते हैं और सच का साथ हमेशा देते रहेंगे। हम झूठ तो हमारे मुंह से निकलता है। क्या दाली में ब्लॉक नहीं बना? क्या दाली में तहसील नहीं बनी? क्या आलूगाद में रोड नहीं आई? क्या कलिहांड में रोड नहीं गई? क्या भरत में रोड नहीं आया? कुल्हांड में रोड नहीं आई? तो ये किसने किया? ये यहाँ के जो कांग्रेस के एमएलए थे अब्दुल मजीद वानी साहब, ये उन्होंने किया। उनको इसका क्रेडिट जाता है। अब हमें कोई बोलेगा कि नहीं आप कांग्रेस की सपोर्ट कर रहे हो, हम किसी की सपोर्ट नहीं कर रहे, जो रियलिटी है हम वो बता रहे हैं। क्या मरम्मत में ब्लॉक नहीं बना? वो किस सरकार में बना? क्या बीजेपी के सरकार में? ये बताए इन्होंने क्या बनाया? क्या एक जोन बनाया इन्होंने? क्या कोई कॉलेज दिया उन्होंने? क्या कोई यूनिवर्सिटी दी इन्होंने? या कोई स्कूल बनाया इन्होंने? जो स्कूल थे उनको भी बंद कर रहे हैं। बात आपसे यही जानना चाहेंगे, फिर से एक बार ये सवाल मैं आपसे उठाना चाहता हूँ, ये कौन से लोग हैं जो आपको ये बता रहे हैं कि उस स्पेसिफिक एरिया से डॉक्टर जितेंद्र सिंह को या बीजेपी को या शक्ति परिहार जी को वोट नहीं हासिल हो रहे, इसलिए वहाँ की डेवलपमेंट में रुकावट पैदा हो रही है? कहाँ से आप बता रहे हो? जब आप जाएंगे ना, जब आप जाएंगे उनसे कभी इंटरव्यू ले लेंगे, उनको पूछिएगा कि अगर गुंदना में एजुकेशन जोन है, अगर भागवा में एजुकेशन जोन है, अगर घाट में एजुकेशन जोन है, तो दाली उद्यानपुर में एजुकेशन जोन क्यों नहीं है? आप जो जवाब दे रहे हैं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, ये कहाँ से, किसने बताया? इनके ही नेता होने। नाम लेना अच्छा नहीं, नाम मत लीजिए आप, लेकिन कुछ स्पेसिफिक ऐसी चीजें बताइए जिनसे लोगों को पता चले कि वाकई वहां से इस तरीके के हालात हो रहा है। जब भी हम कहीं बैठते हैं, हमारे बीजेपी वाले भी हमारे दोस्त हैं, वो भी हमारे कुलीग हैं, हम जब बैठते हैं उनको बोलते हैं हम कि भाई दाली उद्यानपुर को एजुकेशन जोन का दर्जा मिलना चाहिए, दाली उद्यानपुर में हायर सेकेंडरी होनी चाहिए, दाली उद्यानपुर में आईटीआई कॉलेज खुलना चाहिए, दाली उद्यानपुर में बैंक ब्रांच होनी चाहिए। पूरे जम्मू स्टेट के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहला ऐसा ब्लॉक है जहां बैंक ब्रांच नहीं है। ब्लॉक है, तहसील है, लेकिन बैंक ब्रांच नहीं है। तो उसके लिए लोगों को भी उजागर करने की जरूरत है। लोगों ने इसके लिए डिमांड की। पहली बार आप उस ब्लॉग से आकर के हमारे साथ बात कर रहे हो, मीडिया में कभी इस तरीके की बात नहीं देखी गई। हमने बात की, हमने डीसी साहब को बोला, हमने जोनल मैनेजर को बोला, जबकि यहाँ पे विनय जी हमारे हैं, विनय भट्ट जी हमारे मेन ब्रांच के मैनेजर है जेके बैंक के, उनने वहाँ पे एक कैंप लगवाया, वहाँ पे लोग आए, उन्होंने वहाँ पे ये पाया कि इस एरिया में बैंक ब्रांच होनी चाहिए। उन्होंने ऊपर भी लिखा, मतलब इनका जो ऊपर बैठता है, कोई डीजीएम बैठता है, चेयरमैन बैठता है जेके बैंक का, उनको भी बताया उनने। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मतलब इनके पास, ये कभी बोलते हैं हमारे पास स्टाफ नहीं है, कभी बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं, हमको किराए के लिए बोले। देखो अगर इनकी नीयत होती कि दाली उद्यानपुर में बैंक खुलना चाहिए, क्या बैंक नहीं खुल सकता? ये कौन सा बैंक खोलना है? बैंक मतलब जेके बैंक देखा जाए तो सेमी गवर्नमेंट है। इसमें क्या गवर्नमेंट का जो 2-3 बंदे उठा के लेने हैं, 2-3 कमरे पकड़ने हैं, आराम से सिस्टम चल पड़ेगा। लेकिन नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते। आप बताए ओल्ड एज पेंशन है, 1000 रुपये उनकी पेंशन है। आप देखिए आना जाना में कितना खर्चा लगता है, वहाँ से किराया, यहाँ से किराया, फिर यहाँ पे खाना पीना, वो 1000 रुपये उसको रास्ते में ही खर्च हो जाता है। अगर बैंक ब्रांच वहाँ पे होती, वो ओल्ड एज वाला पेंशन वाला होल्डर, वो मनरेगा वाला मजदूर, वो वहाँ से बैंक में जाता, वहीं से पैसे निकालता और उसके पैसे बच जाते। लेकिन सरकार की ऐसी मंशा है ही नहीं। देखिए यहाँ मैनेजर साहब लास्ट टाइम आए, मैं समझता हूँ डोडा के अंदर इतने ट्रांसपेरेंसी से काम कर रहे हो, मैंने
ऐसा मुलाजिम मैंने, ऐसा मैनेजर मैंने आज तक नहीं देखा है जो 100% ट्रांसपेरेंसी से काम कर रहा है। और कितने दूर दूर से आए हुए हैं, वहाँ जितना भी स्टाफ है, मतलब जो वहाँ, मतलब देखिए जहाँ पे कोई लोन का सिस्टम हो, मतलब हर एक को सही गाइड करते हैं कि भाई ये आपका सिस्टम है, इस बैंक से आपका होगा, इस बैंक से आपका मसला हो जाएगा। तो कितनी अच्छी तरह से सिस्टम चला रहे हैं। वहीं से 2 बंदे उठा के दाली उद्यानपुर में बिठा दो तो सिस्टम चल पड़ेगा। आपका आगे क्या है, सियासत में आने का कोई देखो लगता है देखो रुझान वगैरह देखो क्या कुछ है? मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं सियासत में आ जाऊं, मगर ये है कि मुझे तड़फ होती है कि ये जो गरीब लोग हैं, जो आप दाली उद्यानपुर में देखा जाए कि मतलब 98% गरीब लोग हैं, मजदूर तबका के लोग हैं, दिन को कमाते हैं, शाम को खाते हैं। मुझे तड़फ होती है कि इनका काम कितना जल्दी हो और कितना आसानी से इनका काम बने। आप देखिए, अगर आपने अपने बुलाक की तरक्की चाहते हो, अपने बुलाक को उठाना चाहते हो, वो किस चीज से उठाएगा? दैट इज एजुकेशन। लेकिन मैंने आपको कहा हायर सेकेंडरी नहीं है, उगाद में हमारा हाई स्कूल है, 4 आरटी टीचर, मतलब हेडमास्टर नहीं है। चीफ सेक्रेटरी को भी बोला हमने, कमिश्नर सेक्रेटरी को भी बोला हमने, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को बोला हमने, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कहते हैं हमारे पास स्टाफ नहीं। जहां पे भारत सरकार ने, प्राइम मिनिस्टर ने, अमित शाह जी ने वादा किया कि हम यहाँ पे नौकरियां लगाएंगे, हम यहाँ के यूथ को एडजस्ट करेंगे, क्या हुआ? धारा 370 के बाद क्या हुआ? स्टेट कुछ नहीं हुआ। स्टेट से यूटी किया गया। और आप देखिए लाइट का मसला देखिए, इतिहास बना, पहली बार इतिहास बना। चीफ इंजीनियर स्ट्राइक पे चले गए, चीफ इंजीनियर धरने पे चले गए, इतिहास बन गया। और आर्मी के हवाले कब किया जाता है? जब क्राइसिस हो, जब एडमिनिस्ट्रेशन का टोटली फेलियर हो। आप देखिए आर्मी के हवाले रजिस्ट्रेशन किए गए, कब किया जाता है? जब एडमिनिस्ट्रेशन का, सरकार का टोटली फेलियर होता है। तो इसमें आप तो मानते हैं इस कंडीशन में इंतजामिया का फेलियर है? मैं समझता हूं इंतजामिया का, जैसे नटनू साहब ने कहा, हमारे बीडीसी चेयरमैन सरशाद नटनू ने कहा, एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। ये एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर नहीं है, ये बीजेपी का फेलियर है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का फेलियर है जो इस टाइम यूटी को चला रहा है। एलजी को कौन चला रहा है इस टाइम? यूटी को मिनिस्ट्री ऑफ होम, सीधा बीजेपी सेंटर से चला रही है यूटी को। तो किसका फेलियर है? ये बीजेपी का फेलियर नहीं है। जहां हमारे नटनू साहब मेरे भाई हैं, वो मेरे दोस्त हैं वो, लेकिन उन्होंने कहा एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, डीसी साहब का फेलियर है। कौन सा फेलियर है? आपके इलाके के बारे में जानना चाहेंगे। दाली उद्यानपुर ब्लॉक में बिजली के जाने की वजह से किस तरीके की परेशानी आपको लगी है? कि वहाँ परेशानी इतनी लोगों को पीने के लिए पानी नहीं था। अब जब कोई पानी स्टोर करता है टैंक में, उसके बाद चढ़ाते किससे? बिजली से। आप जम्मू में देखिए क्या हालात रहे, आप कश्मीर में देखिए, मैं रात को भी देख रहा था, बच्चे रो रहे हैं, महिलाएं सड़क पे हैं, सारा सिस्टम जो है 1 मिनट में जाम हो गया। लेकिन सरकार ने ये नहीं सोचा कि इनकी जेन्युइन डिमांड जो पीडीडी वालों की, जहां चीफ इंजीनियर, मतलब इंसान हैरान हो जाता है ये किस किस्म की सरकार है, कि किस किस्म की पॉलिसी है कि चीफ इंजीनियर स्ट्राइक पे जा रहा है, जो 10 डिस्ट्रिक्ट को चला। अभी हमारे सुबह जम्मू में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, चाहे डोडा है, रामबन है, किश्तवाड़ है, राजौरी है, पुंछ है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, चीफ इंजीनियर पूरे डिवीजन को चलाता है, वो स्ट्राइक पे चले गए, उनको सैलरियां नहीं मिली। क्या ये शर्म की बात नहीं है बीजेपी के लिए और इनके जो सेंटर में बैठे हुए मंत्री हैं पीडीडी के, उनके लिए शर्म की बात नहीं है कि चीफ इंजीनियर स्ट्राइक पे चले गए? एक्सीएन जितने भी पीडी यहाँ एसटीडी के एक्सीएन था, एसटीडी का चीफ इंजीनियर था, सारे स्ट्राइक पे चले गए। इनके लिए शर्म की बात नहीं है? बहुत शुक्रिया हमारे जी, आपसे ही जानना चाहिए। लास्ट में मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी एलजी साहब से और डीसी साहब से कि एक तो मनरेगा का प्लान जहां डीसी साहब ने मना किया कि सरकार के पास पैसे नहीं है, हम प्लान नहीं दे सकते, हमें वो प्लान मिलना चाहिए। और दाली ब्लॉक को एजुकेशन जोन का दर्जा मिलना चाहिए, बैंक ब्रांच मिलनी चाहिए, हायर सेकेंडरी मिलनी चाहिए। नहीं तो अगर ये चीजें हमारी डिमांड जो है ये नहीं मानेंगे, हम सड़कों पर बैठ जाएंगे। हम इस मसले में प्रोटेस्ट करेंगे और पूरे सड़कों में बैठ जाएंगे जब तक ना ये मसले हमारे हल हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे दाली उद्यानपुर ब्लॉक के और आलूगाद पंचायत से ताल्लुक़ रखने वाले फयाज अहमद मागरी साहब, जो कि इस वक्त समाजी कारकुन की हैसियत से इस वक्त डोडा में काम कर रहे हैं और काफ़ी हिसाब से ये जो बात कर रहे थे हमारे साथ कि इस वक्त दाली उद्यानपुर ब्लॉक इस हिसाब का बना हुआ है कि पूरे हिंदुस्तान की अगर बात की जाए तो शायद वाहिद एक ऐसा ब्लॉक होगा जिसमें हायर सेकेंडरी जो है एक दूर दराज इलाके भारत में है, उसके अलावा जितना भी बहुत बड़ा एरिया है, ब्लॉक है पूरा,
वहाँ पे इनको जून नहीं है स्कूल एजुकेशन की तरफ से, और इसके अलावा बैंक नहीं है वहाँ पे। हायर सेकेंडरी अगर है लेकिन काफ़ी दूर है, और उधर एक और हायर सेकेंडरी की ज़रूरत इन्हें महसूस हो रही है। और इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें ये बता रहे थे कि किस तरीके से वहाँ का जो काम चल रहा है, ट्रांसपेरेंसी है या नहीं है। और इसके अलावा भी इन्होंने मौजूदा सरकार को काफ़ी कोसने की कोशिश की है। तो इस हिसाब से आपसे भी हम तबसरे में चाहेंगे कि आप क्या कहना चाहेंगे। फयाज साहब जो सामाजिक कारकुन है, इनका जो हमारे साथ बात करना था, आपको किस तरीके का लगा फिलहाल कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और फिलहाल दीजिए इजाज़त, अपने मेज़बान इदरीस फलाही को मज़ीद पेशकश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।